जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से शताब्दी 11 से शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा के तहत आज गोपालगंज के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विजयपुर, भेरिया, पंचदेवरी और कुचायकोट में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आगामी विधानसभा बिहार और दौरे से पहले सवाल पूछा है कि क्या यहां आकर बताएंगे कि कब से हमारे बच्चों के लिए मजदूरी करने के लिए गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि कोई नई बात नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। बिहार में चुनाव आ रहा है, इसलिए अब मोदी जी को सिर्फ बिहार में ही दिखेगा और यहां आकर वो गरीबों के पैसों से अपना और अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे और हर बार की तरह 4 किलो अनाज और पाकिस्तान की बात करेंगे। लेकिन मोदी जी ने ये नहीं बताएंगे कि गोपालगंज में चीनी मिल कब शुरू होगी। वो ये नहीं बताएंगे कि कब बिहार के बच्चों को रोजगार के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। वो ये भी नहीं बताएंगे कि बिहार के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था कब मिलेगी। ये सारी बातें प्रशांत किशोर अपनी सभा में किए हैं और प्रशांत किशोर ने खूब नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। वजह यह है कि जब भी बिहार में चुनाव होता है, पीएम नरेंद्र मोदी का बिल्कुल आना जाना यहाँ पर शुरू हो जाता है। आपको साफ तौर पर पता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी आते हैं और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ भी बिहार में पहुंचते हैं कैंपेन के लिए। तो इसी दौरान जनसुराज लगातार अपनी यात्रा पर है और लगातार विपक्षियों पर निशाना साधते हुए अपने कुंभे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन तलाश रही है। पहले सुन लीजिए प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। मोदी जी आने वाले हैं, इसमें नया क्या बात है। मोदी जी चुनाव है तो हर महीने हर 10 दिन पर आएंगे। बिहार के गरीब जनता के पैसे से आकर यहाँ पर सभा करेंगे और वही बात बताएंगे कि आप लोग को 4 किलो अनाज दे दिए, पाकिस्तान को सबक सिखा दिए, मंदिर बना दिए। मोदी जी ये नहीं कहेंगे कि गोपालगंज का चीनी मिल कब चालू होगा। 15 बरस हो गया, मोदी जी तो ये नहीं बताए कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। तो मोदी जी आ रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि भाई कब बिहार के बच्चे बिहार में रोजी रोजगार पाएंगे। उनको गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। गुजरात में फैक्ट्रियों को चलाने में बिहार के लड़कों का पसीना नहीं बहेगा। बिहार के बच्चे बिहार को बनाने में अपना पसीना बहाएंगे। ये स्थिति कब आएगी, मोदी से आप लोग पूछिए। कह रहे हैं लोग कि बिहार को नया सौगात देने आ रहे हैं, जसोली को नया सौगात देंगे। अरे भाई पिछला 15 साल में मोदी जी 100 बार आए हैं। क्या सौगात आपको मिला है? बिहार से पलायन रुक गया, बिहार से गरीबी कम हो गई, बिहार में बच्चों के पढ़ाई की जुगाड़ हो गया। दूसरे राज्य गुजरात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब बिहार में आके वही पुरजा बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों की 4 किलो अनाज देंगे, आप वोट देते रहो। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ बिहार एक लंबी सौगात दे रहे हैं। कौन दिया सौगात? हमको तो यहाँ खाली गरीबी दिख रहा है, आपको सौगात दिख रहा है तो आप अपना आँख जाके जाँच कराइए। तो बिहार में 100 में 80 लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहे हैं और आपको बिहार में सौगात दिख रहा है। लोग यहाँ खाए बगैर मर रहे हैं। लोगों के बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है। 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपया के लिए लोग अपना जवानी बर्बाद कर रहे हैं दूसरे राज्य में जाकर, और आपको सौगात दिख रहा है। ये गोपालगंज के युवाओं की सबसे बड़ी मांग है बिजली। सड़क पेट में खाना नहीं रहेगा तो सड़क पर चल लीजिएगा। पेट में खाना नहीं रहेगा, बच्चों के लिए रोजगार नहीं रहेगा, पढ़ाई नहीं रहेगा तो सड़क पर तो गाय बैल भी चल रहा है। गोपालगंज के युवाओं की सबसे बड़ी मांग है कि यूनिवर्सिटी को लेकर है, जिसके लिए नीतीश जी को काला झंडा दिखा के उनका विरोध प्रदर्शन हुआ था। कोई उसका फायदा नहीं है। काला झंडा दिखाइए, पीला झंडा दिखाइए, जब तक लोग वोट नहीं करेंगे सही तरीके से तब तक सुधार बिहार में नहीं होगा। यही बात यहाँ जनता को भी बताए, यही बात आपको भी बता रहे हैं। तो आपने सुना, साफ तौर पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में जब चुनाव होता है तो पीएम नरेंद्र मोदी दिखते ही दिखते हैं। अब वो नरेंद्र मोदी हर हमेशा बिहार का चुनाव तक वो दिखाई देंगे बिहार में, लेकिन बिहार के लिए क्या करेंगे ये नहीं बताएंगे। सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातें करेंगे, हिंदू और मुसलमान की बातें करेंगे। लेकिन इंडस्ट्री कैसे लगेगा, इंडस्ट्री कहाँ लगेगा? तो गुजरात में। इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगेगा। यहाँ 5 किलो अनाज फ्री की बात सिर्फ की जाएगी। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। इस पर आपका क्या सोचना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़।